नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता से पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा कर पंजाब की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी किस तरीके से अब पंजाब को नशा युक्त करने की तैयारी कर रही है, ये हाल फिलहाल में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें साफ तौर पर सामने आया है। दरअसल पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाब में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पंजाब में अंग्रेजी शराब और साथ ही बियर सस्ती हो जाएगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब सवालों में घिर चुके हैं कि क्या इस तरीके से पंजाब को पहले नशा मुक्त करने का वादा जनता से किया, क्योंकि पंजाब हर कोई जानता है कि किस तरीके से नशे में कहीं ना कहीं डूबा हुआ है और किस तरीके से कई परिवार ऐसे हैं जो नशे की वजह से कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल से जूझ रहे हैं। उनके परिवार के सदस्यों की मौत हुई है इसी नशे की वजह से। लेकिन किस तरीके से आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ पंजाब में अपना खजाना भरने के लिए जनता की सुध नहीं ले रही है और अब इस नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। आपको ये बता दें कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। नई आबकारी नीति से पंजाब में अंग्रेजी शराब और बियर सस्ती हो जाएगी। मंगलवार की कैबिनेट बैठक में नीति के प्रति अपने मंत्रियों की राय जानने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी अफसरों को कैबिनेट से बाहर जाने को कहा, ताकि वो अपने मंत्रियों की इस पूरे मामले पर फीडबैक ले सकें। और उसके बाद बुधवार को एक बार फिर बैठक हुई, जिसमें इस नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है और जाहिर तौर पर इसके बाद अब पंजाब में अंग्रेजी शराब और बियर सस्ती हो जाएंगी। ऐसे में सवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछा जा रहा है कि पंजाब की जनता से जो पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, आखिर उस वादे का क्या हुआ। तमाम लोग जो हैं इस पूरे मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंधु नाम के एक ट्विटर यूजर ने बाकायदा एक ट्वीट किया है। उन्होंने एक पोस्टर भी लिखा है जिसमें साफ तौर पर ये बताया है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, और वहीं पंजाब जहां भगवंत मान की सरकार है। और हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब में भले ही मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पूरी दखलंदाजी जो है वो पंजाब में देखने को मिल रही है। तो वीरेंद्र सिंधु ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल का पंजाब में नारा था नशा मुक्त, लेकिन पंजाब को आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी नशा युक्त। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली तर्ज पर पंजाब की गलियों में शराब की दुकानें खुलवाने का MOU पंजाब के साथ कर चुके हैं। नशा बेचने वालों को आम आदमी पार्टी पंजाब में संरक्षण देगी ताकि 10,000 करोड़ रुपए कमाए जा सकें। इस तरीके से आम आदमी पार्टी को अब घेरा जा रहा है। तो दिल्ली को नशा युक्त करके अब हम पंजाब चले हैं, इस तरीके से उस पोस्टर में लिखा हुआ है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से 9 मई का एक ट्वीट है 2022 का, जो उनकी तरफ से किया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि पंजाब से हम नशे की समस्या को दूर करेंगे। ट्वीट करते हुए केजरीवाल ने ये लिखा था, पंजाब के युवाओं को नशे से बाहर लाना सबसे जरूरी है। अब पंजाब में ईमानदार सरकार है, नशा बेचने वालों को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा, उनका कोई संरक्षण नहीं होगा, उन पर सख्त एक्शन होगा। आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत से पंजाब के लोगों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करेगी। ये उनकी तरफ से बाकायदा 9 मई को एक ट्वीट किया गया था। लेकिन अब नई आबकारी नीति को मंजूरी देना ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब पंजाब में कमाई का जरिया खोज रही है। और ये सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि इससे पहले राजधानी दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल की ओर से फैसला लिया गया है, जहां
3 बजे तक सस्ती शराब मिलेगी। राजधानी दिल्ली में सुबह के 3 बजे तक ये फैसला उनकी तरफ से लिया गया था। दिल्ली में अब सुबह 3 बजे तक जो बार हैं वो खुल रहे हैं और आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से ही ये फैसला लिया गया था। तो सवाल केजरीवाल के दोगलेपन पर उठ रहा है कि एक तरफ ट्वीट करके और तमाम जो चुनावी सभाएं पंजाब में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की ओर से की गई हैं, उसमें पंजाब को नशा मुक्त करने की बात बार बार केजरीवाल की ओर से कही गई। लेकिन सवाल उस दौरान ये भी उठे कि भगवंत मान, जिन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उस वक्त आम आदमी पार्टी ने बनाया, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन कई मौके ऐसे आए हैं जब भगवंत मान तमाम सरकारी कार्यक्रम हो या फिर गुरुद्वारे में भी अगर वो पहुंचे तो किस तरीके से शराब का सेवन उन्होंने किया हुआ था, वो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जब सवालों में आम आदमी पार्टी घिरी है। और एक बार फिर आरोप कहीं ना कहीं अब केजरीवाल पर लग रहे हैं कि इस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली से लेकर पंजाब तक यही कर रहे हैं। अब जिस तरीके से ये कैबिनेट की बैठक पंजाब में हुई है, जिसपे साफ तौर पर इस नई आबकारी नीति पर फैसला किया गया है, इसे मंजूरी दी गई है। हालांकि आपको ये भी बता रहे हैं कि नई आबकारी नीति को मंजूरी लेने को लेकर हमेशा से ही जो बात है वो पंजाब में होती रही है और इसको लेकर जो वहां छोटे ठेकेदार हैं उनको दरअसल इस बात से नाराजगी है कि सरकार नई जो शराब नीति है वो लेकर आ रही है। तो मंत्रियों और कारोबार से संबंधित अन्य लोगों के दिए गए सुझावों और ऐतराज पर एक राय बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने दरअसल ये कैबिनेट की सब कमेटी का गठन कर दिया है और इसमें वित्त और आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा, ग्रामीण विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और पर्यटन मंत्री हरजोत सिंह बैस को रखा गया है। यानी बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें कि सुझाव और जो कहीं न कहीं विरोध इस पूरी नई आबकारी नीति का हो रहा है उसको लेकर तमाम लोगों के रिएक्शंस जो हैं वो देखे जाएंगे। हालांकि कमेटी ने नीति को फाइल करने के लिए बैठक भी की थी, इसमें सभी तरह के सुझाव और ऐतराज को सुलझाया गया। आपको बता दें कि छोटे ठेकेदारों ने पिछले दिनों सरकार की नई नीति का विरोध किया और कहा कि छोटे ठेकेदारों को हटाकर सरकार 30 से 35 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार करने वाले बड़े ठेकेदार को पूरे जिले का ठेका अलॉट करने जा रही है, जिससे कि सारा कारोबार जो है वो केवल कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाए। यानी इस तरीके से ये पूरी कोशिश है कि खजाना किस तरीके से भरा जाए, किस तरीके से अपनी जेब भरी जाए। आपको ये बता दें कि मार्च महीने में पिछली आबकारी नीति को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था और अब जो नई नीति लाई गई है उसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पंजाब में शराब को सस्ता करके बाहर से आने वाली शराब की तस्करी को रोके जाने की और ये कदम बढ़ाया गया है। इसके अलावा अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये तमाम बातें सिर्फ कही गई हैं, लेकिन ये साफ तौर पर तमाम तस्वीरें सामने आती हैं, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब पंजाब में हर कोई जानता है कि किस तरीके से पंजाब के जो युवा हैं, पंजाब के जो लोग हैं, कहीं न कहीं नशा जो है उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। बार बार केंद्र सरकार की ओर से भी ये बात कही गई है कि जिस तरीके से पंजाब में ड्रग तस्करी हो रही है, जिस तरीके से पंजाब नशे में डूबा हुआ है, उससे उसे बाहर निकालना होगा। आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन बावजूद इसके पंजाब के लोगों को इस नशे से बाहर निकालने के बजाय वो जिस तरीके से अंग्रेजी शराब और बियर को सस्ता कर रही है, उससे जाहिर तौर पर आसानी से अब तमाम जो शराबी लोग हैं उन्हें आसानी से शराब उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसे में हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब में कहीं ना कहीं ये शराब की लत लोगों में लगी हुई है, जिस तरीके से तमाम जो युवा है कहीं ना कहीं वो नशे में डूबे हुए हैं, तो वो इससे बाहर निकल पाएंगे। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल सिर्फ दिखाने के लिए इस तरीके के ट्वीट करते हैं या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए लोगों से ये कहते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन असल में
क्या हो रहा है ये साफ तौर पर अब जिस तरीके से इस नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पंजाब में शराब के जो रेट है वो 20% तक कम हो जाएंगे, तो ऐसे में सवालों में कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, जिससे अब न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम लोग जो हैं वो जवाब मांग रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।